आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 5 जून 2023 मार्केट का सेशन ख़त्म हो चुका है और मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज के सेशन में हुआ क्या दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। अगर मार्केट के हवाले से देखें तो मार्केट में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई और ट्रेडर्स को बड़ा ही मज़ा आया मार्केट के अंदर। ख़ास तौर पर जो मार्केट के आखिरी लम्हात थे, जो आखिरी घंटा था, वो मार्केट के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। तो ट्रेडिंग भी हुई आज मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स भी डल रहे, लो रहे शुरुआत के अंदर, लेकिन बाद में थोड़ा सा वॉल्यूम को मेंटेन करने की कोशिश की गई और वॉल्यूम जो है वो थोड़े नॉर्मलाइज होके बंद हुए। अच्छे नहीं हुए ना बुरे हुए, बीच में रहे ऑन एवरेज। और 145 मिलियन 14.5 करोड़ वॉल्यूम है तो कम, लेकिन फिर भी जो मार्केट के हालात हैं उसके हिसाब से बेहतर है और आज का सेशन उस हिसाब से बेहतरीन रहा है। इस सेशन को बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ, ये अभी आगे चलते चलते वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। फिर आगे इंडेक्स को देखें तो आज 41,667 पॉइंट के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ। 314 पॉइंट जो है वो मार्केट के अंदर पॉइंट्स ऐड हो गए, पॉजिटिव रही मार्केट। और टोटल 328 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव गई थी। 681 पॉइंट तक टोटल इंडेक्स ने सतह को रीच किया। 22 पॉइंट नेगेटिव में भी गया। सुबह के वक्त एक ऐसा वक्त था। फिर 183 स्क्रिप्ट आज पॉजिटिव रहे, 106 नेगेटिव और 262 स्क्रिप्ट ऐसे रहे जो कि अनचेंज रहे, हिले ही नहीं। अमेजिंग। आज अनचेंज स्क्रिप्ट ने तो बड़ा ही हैरान कर दिया। वो अपनी जगह पे ही क्लोज हो गए जहां से खुले थे, मतलब ट्रेड नहीं हुई, स्टिल रहे, क्योंकि मार्केट में आवाम का ध्यान उस तरफ नहीं रहा। कुछ स्क्रिप्ट ऐसे थे जिन्होंने आज मार्केट को जकड़ लिया, बोला कि बस हमें ही आपने ट्रेड करनी है और कहीं और नहीं भागना। जिसके अंदर मैं आपको नाम बताता चलूँ, पीएसओ था, ओजीडीसी था, पीपीएल था, सुई नॉर्दर्न था, लॉर्ड केमिकल था। तो ये कुछ वो स्क्रिप्ट थे जिन्होंने आज मार्केट को जकड़ लिया। अब ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों, मार्केट इसके पीछे क्यों पड़ गई, अचानक से कौन आ गया? पब्लिक तो साइडलाइन होके बैठी हुई थी, ट्रेडर भी साइडलाइन होके बैठा हुआ है, हर कोई साइड पे बैठा हुआ था। वॉल्यूम नहीं थे, मार्केट को डल और बेकार कहा जा रहा था। वेट कर रहे हैं जुम्मे वाले दिन का बजट आ जाए फिर काम करेंगे, फिर 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए फिर काम करेंगे। लेकिन याद रखें कि हर चीज़ के प्री इफेक्ट्स भी होते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये प्री इफेक्ट चल रहा है कुछ चीज़ों का। जैसे कि ओगरा ने डिसाइड किया कि सुई नॉर्दर्न के अंदर जो है वो आगे चेंजेस जो भी आने, पूरे साल का फिस्कल ईयर 2024 का प्लान उन्होंने तैयार कर लिया रेवेन्यू का। और जब वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पे प्राइस हाइक्स हैं। अब वो प्राइस हाइक्स की वजह से सुई नॉर्दर्न के अंदर हमने तेज़ी देखी, पब्लिक इंटरेस्टेड हो रही है। जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव नोट तो है आम आवाम के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, प्राइस हाइक होगा, बिल देने में दुश्वारी होगी। लेकिन यहाँ जहाँ पे हमारी कैपिटल मार्केट का सवाल है, यहाँ पे शेयर प्राइस जो है ऊपर स्काई रॉकेट हो सकता है, बूस्ट हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे, मुनाफा बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी और बेहतर तरफ जाएगी। सेक्युलर डेट बहुत सारा है, वो उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो सेक्युलर डेट है वो मार्केट का मेन प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क का मेन प्रॉब्लम है, इसी ने हमको कमज़ोर कर रखा है। फिर डार साहब ने एक अनाउंसमेंट करी कि भाई बिजनेस कम्युनिटी को जो है हम बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा बनाएंगे। अब देखते हैं इस बजट के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या वो लेकर आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं। बोला तो है, खैर देखते हैं। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ा ही प्रेशराइज किया हुआ है कंपनीज़ को कि जिन्होंने बोनस शेयर नहीं दिए, डिविडेंड्स नहीं दिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कह लें आप, वो प्रॉफिट्स बांटे अपने शेयर होल्डर्स के अंदर। बांटती क्यों नहीं है? अवाम का पैसा है, अवाम को दिया जाए। तो टैक्सेस लगा रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल था। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो इंक्रीज करें, कंपनी इसी वजह से वो इंक्रीज कर रही है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि एक कंपनी है, वो 200 रुपये की है कंपनी, और उसके पास 100 रुपये कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स को ना कहीं लेके जा रही है ना कुछ कर रही है, लेकिन कैश रख के बैठी हुई है अपनी बुक्स के अंदर। तो वो आवाम को दे, जिसका प्रॉफिट था उसको दे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। अब जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही तो कंपनी को वो एक्सपेंड करे, बड़ा करे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को अब वो 100 रुपये जो ऊपर वाले थे वो उसको एड ऑन करके बड़ा करेंगे। अभी भी वो आवाम को देने पे नहीं मान रहे। कुछ कंपनीज जो हैं वो शायद रजामंद हो जाएं कि वो अपने शेयर्स बढ़ा दें और बोनस शेयर्स के अंदर आवाम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो लेट्स सी ये क्या होता जाता है आगे। फिर जुलाई के महीने के अंदर हमने देखा हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो श्रिंक होके 40.59% के ऊपर आ गया ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। तो अब ये भी एक सवालिया निशान है। फिर जो है
9 ट्रिलियन जो है वो प्रपोज किया गया टैक्स कलेक्शन 2024 के लिए। टैक्स कलेक्शन होगी कैसे? यही जो ऑथराइज कैपिटल वाला गेम चल रहा है, यही कंपनी से तकरीबन 3.5 ट्रिलियन जो है वो रिकवर करने का एक अंदाज़ा लगाया हुआ है कि भाई यहाँ से जो है ये पैसा रिकवर कर लेंगे। अब ये रिकवर करेंगे फिर वो किस तरीके से होगा, लेकिन अगर ये रिकवर हो जाता है कंपनीज में टैक्स लग के तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब बजट 2024 जो है इसके अंदर सब्सिडीज़ भी हटनी है। नज़र रखिएगा उन कंपनीज के ऊपर जहाँ पे सब्सिडीज़ हटने से नुकसान हो रहा हो, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा हो। क्योंकि देखें हम ट्रेडर हैं, नफ़ा नुकसान एक चीज़ जगह पर है, कंपनीज का अच्छा बुरा एक जगह पे, इन्फ्लेशन एक जगह पे, लेकिन मार्केट के अंदर हमने उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वहीं से घर चलाना है, वहीं से चीज़ें करनी है। तो हमें उन स्क्रिप्ट के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे कि दोबारा से मिसाल देता चलूँ आपको, सुई नॉर्दर्न की, प्राइस बढ़ेगा आवाम पे बोझ है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर को फ़ायदा है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन इन्वेस्टर को फ़ायदा है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए उसका प्राइस हाइक आएगा। इसी तरह बहुत सारी और कंपनीज हैं। अपनी रिसर्च आप कीजिए या हमें इनबॉक्स कर दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके का तमाम सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर जून के महीने में मार्केट पॉजिटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, आपको ट्रेड स्विंग्स के मौके देगी। 9 तारीख को बजट है, इंटैक्ट रही है और बजट की न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कैश आउट करने के लिए मिल सकती है। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है वहाँ पे ध्यान रखें कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर शरह सूद बढ़ने से या कम होने से क्या नफ़ा नुकसान होने, डिटेल हम हमेशा आपको देते हैं, पहले भी दी है, अब भी आपको ये चीज़ें इवेंट्स आने से पहले इनके प्रोज एंड कॉन्स दे देंगे, वो आप पढ़ें, उनको समझें, उसके बाद आए। बाकी डिटेल कन्वर्सेशन हम एक ग्रुप के अंदर सेशन मुनक्किद करेंगे, उसके अंदर इसके ऊपर पूरा बजट से पहले एक सेशन रख के उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मार्केट से जुड़े रहें, हमारी वीडियो देखते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।